शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। प्रिय दर्शकों, आज हम संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इस विषय में चर्चा करेंगे। संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः। ये दिव्य गीर्वाण वाणी, भारती इत्यादि नामों से जो जानी जाती है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का जो काव्य है या साहित्य है, यह अतीव ललित है, सुंदर है और संस्कृत जगत की जानकारी के लिए उसका इतिहास जानना अति आवश्यक है, अति प्रासंगिक है। और यह संस्कृत साहित्य दो भागों में मुख्य रूप से विभक्त होता है, क्योंकि संस्कृत ही दो भागों में विभक्त होती है। तो संस्कृत पद्य साहित्य और संस्कृत गद्य साहित्य भिन्न भिन्न हो जाता है। और बीए फर्स्ट ईयर या बीए के सेकंड सेमेस्टर में संस्कृत गद्य साहित्य का इतिहास नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रायः करके सभी विश्वविद्यालयों में है। तो आप इसको देख सकते हैं। प्रिय छात्रों को मैं प्रारंभ से ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में साहित्य का अप्रतिम या सर्वोपरि स्थान है। संस्कृत साहित्य कहने से प्रायः लौकिक संस्कृत साहित्य का बोध होता है, जो आदि काव्य वाल्मीकि रामायण से प्रारंभ होता है, जबकि वैदिक साहित्य का प्रारंभ ऋग्वेद से होता है। जो ऋग्वेद संसार का सर्व प्राचीन ग्रंथ है। मैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूँ कि संस्कृत कितने प्रकार की मानी गई है। तो संस्कृत दो प्रकार की है, एक लौकिक संस्कृत और दूसरी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से ही संस्कृत साहित्य का प्रारंभ होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो प्रथम प्रश्न में संस्कृत साहित्य कितने भागों में विभाजित है, यह प्रश्न आपके पास आता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, का 1, खा 2, गा 3, घा 4। तो आपको सही उत्तर बताना है खा, अर्थात 2 भागों में विभक्त है। संस्कृत साहित्य 2 भागों में विभक्त है। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत के भेद बताएं। 2 भेद हैं, संस्कृत के 2 भेद हैं, वैदिक एवं लौकिक। वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत। ये संस्कृत के अध्येता, संस्कृत के विद्यार्थी पहले से ही इसे समझे रहें कि संस्कृत को संरचना के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। संस्कृत साहित्य का दूसरा नाम क्या है, यह भी यदि प्रश्न आपके सामने आ जाए तो इसे आप इसका उत्तर देंगे संस्कृत काव्य। हम संस्कृत साहित्य कहें या संस्कृत काव्य कहें, एक ही बात है। क्यों कि संस्कृत साहित्य की या संस्कृत काव्य की व्युत्पत्ति क्या है। तो साहित्य जो संस्कृत में लिखा गया जितना भी काव्य है, उसे ही हम संस्कृत साहित्य कहते हैं। क्यों कि हमारे हितकारी, हमारे भलाई के लिए, हित के लिए लिखा गया है। तो उसमें लिखते हैं हितेन सहितम, हितेन सह सहितम।
हित के साथ, भलाई के साथ जो किया गया है उसको सहित, और सहितस्य भावः साहित्यम, भाव में यत् प्रत्यय है। तो जो हितकारी के साथ में जो हितकारी भाव हैं, कल्याणकारी के साथ, कल्याण के साथ जो भाव हैं व्यक्त किए गए हैं वो साहित्य है, संस्कृत साहित्य है। तो वही कवि के द्वारा लिखा गया जो कवि कर्म है वो काव्य है। तो संस्कृत काव्य कहें या संस्कृत साहित्य, दोनों ही इसके नाम होते हैं। तो संस्कृत काव्य की संक्षिप्त व्युत्पत्ति क्या है, यदि यह प्रश्न होता है तो आपको और ऑप्शन छोड़ करके आपको उत्तर में लिखना है कवेः कर्म काव्यम। यदि यह ऑप्शन आता है कवेः कर्म काव्यम, इसी को आपको सही लगाना है टिक। अर्थात कवि कर्म काव्य कहलाता है, कवि के द्वारा जो किया जाता है वही काव्य कहलाता है, कवेः कर्म काव्यम। अब अगला प्रश्न है, काव्य की परिभाषा एक है या अनेक? काव्य की परिभाषा एक है या अनेक? तो उत्तर है अनेक। अर्थात अनेक क्यों हो गई? यदि काव्य की परिभाषा तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन विविध विद्वानों के द्वारा की गई जो परिभाषा है वह परिभाषा अलग अलग है, अतः अनेक हो गई। अब हम दूसरे प्रश्न पर जाएंगे कि संस्कृत काव्य के मुख्य भेद कितने व कौन कौन से हैं? उत्तर, संस्कृत काव्य के मुख्य दो भेद हैं, दृश्य व श्रव्य। दृश्य व श्रव्य। दृश्य काव्य क्या है? अगला प्रश्न है दृश्य काव्य क्या है? उसका उत्तर है जो चक्षुरिंद्रिय से भी द्रष्टव्य है, अर्थात आँखों के द्वारा जो देखा जा सकता है, अर्थात जिसका मंचन होता है, नाटक, वो दृश्य काव्य कहलाता है। शेष श्रव्य काव्य जो हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या आता है? प्रश्न है दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन सा काव्य आता है? तो उसका उत्तर है रूपक। उत्तर में आप लिखेंगे रूपक। यदि रूपक ना हो ऑप्शन तो आप नाटक भी लिख सकते हैं। क्यों? रूपक का एक भेद है नाटक, रूपक एवं उपरूपक। सही उत्तर है दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन सा काव्य है? तो रूपक एवं उपरूपक। तो रूपक और उपरूपक के भेद जानना चाहिए। तो रूपक के 10 भेद हैं, जिसमें नाटक भी एक प्रमुख भेद है। अगला प्रश्न है श्रव्य काव्य क्या है? श्रव्य काव्य जो किसी के द्वारा सुना या सुनाया जाए उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, श्रव्य काव्य या काव्य कितने प्रकार के हैं? अगर हम मुख्य रूप से काव्य के भेद जाने कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर होगा मुख्य रूप से काव्य 2 प्रकार के हैं। कौन से? सामान्यतः
काव्य के दो प्रकार हैं। वो दो प्रकार कौन कौन सा? तो दो प्रकार तो हमने सबसे पहले ही बताया कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। किंतु श्रव्य काव्य के भेद या दृश्य काव्य के भेद, तो दृश्य काव्य तो भिन्न हो गया, अब श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य क्योंकि दृश्य काव्य में तो रूपक ही आ गया, या रूपक और उपरूपक। अब श्रव्य काव्य की बात है, जो काव्य सामान्यता जो है, तो उसमें हम यद्यपि उसके 3 प्रकार हैं, पर मुख्य का प्रकार सामान्यतः 2 प्रकार आए थे। पहला है पद्य काव्य, दूसरा गद्य काव्य। तो सामान्यतः 2 प्रकार हैं, किंतु 3 प्रकार का हम इसे मानते हैं। क्यों कि पद्य काव्य और गद्य काव्य के साथ तीसरा जो है, जो मिश्रित होता है, पद्य भी उसमें होता है और गद्य भी जिसमें होता है, तो उसे हम तीसरा काव्य मान लेते हैं, चंपू काव्य। चंपू काव्य तीसरा भेद है, पद्य और गद्य से मिश्रित। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते, ये कहा गया है। तो अब हम अगला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। प्रश्न नंबर 11, पद्य काव्य कितने प्रकार का होता है? पद्य काव्य कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर है, पद्य काव्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पद्य काव्य 3 प्रकार का होता है। तो पहला है महाकाव्य, दूसरा खंडकाव्य, तीसरा उपकाव्य। महाकाव्य, खंडकाव्य और तीसरा उपकाव्य। अब हम पद्य काव्य पर ज़्यादा न बोलते हुए हम संस्कृत गद्य काव्य की ओर चलते हैं, और संस्कृत गद्य काव्य की बात हम अगले वीडियो में बताएंगे। हम यहीं विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।